आज हम लोग बनाएंगे सिंबॉलिक इलेक्ट्रिकल प्लान। जैसे कि ये मेरे पास एक प्लान बना हुआ है। ठीक हो गया। इसको हमने किस तरीके से बनाना है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले ये मेरे पास फर्नीचर लेआउट बना हुआ है। फर्नीचर लेआउट को आपने क्या करना है, ब्लॉक बना लेना है। ब्लॉक कैसे, जैसे ये क्लिक किया, ये सिंपल ब्लॉक बना हुआ है। ये कैसे करना है, इसको आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करके इसको एक्सप्लोड कर देना है। एक्सप्लोड करके सारी चीज़ें टेक्स्ट सिंगल कर देना, हैच उड़ा देना। ठीक हो गया। ये जिस तरीके से ये चीज़ बिल्कुल कोई हैच नहीं लगा हुआ, सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है, साथ में कोई साइज साइज नहीं लिखा हुआ। ठीक हो गया। ये बिल्कुल इसको सिंपल कर देना है। सिंपल करके फिर उसको क्या कर लेना है, अपने ब्लॉक बना देना है। ब्लॉक बना के यहाँ पे आपने इसको नाम दे देना है। जिस तरीके से कोई भी आप नाम देते हैं, बेसमेंट प्लान है, ग्राउंड फ्लोर प्लान है, फर्स्ट फ्लोर प्लान है, मल्टी प्लान है, ये सारे आपने नाम दे देने हैं। नाम दे के उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर जो है देखनी है, पोजीशनिंग देखनी है। पोजीशन पोजीशन कहाँ पे बनती है। अब जैसे ये बेड लगा हुआ है, बेड के पॉइंट होते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारी सीटिंग बनी हुई है, ये इसके पॉइंट होंगे। मेन जो है वो बोर्ड होगा, वो भी यहाँ पे लग जाएगा। अब हम इसको शुरू करते हैं। ये हमारा होता है लेजेंड और इलेक्ट्रिकल नोट्स। ये मैंने साथ में मिला लिए। ठीक है, इसको मैं अपने साथ रख लूंगा। ठीक हो गया। अभी इसको आपने सेंट्रलाइज कैसे करना है, ये देखें, चार लाइट के लगे हुए हैं, एक सिंपल पंखा लगा हुआ है, ये लाइट पॉइंट लगा हुआ है। अब यहाँ से आपको कैसे पता चलता है कि ये कौन कौन से पॉइंट हैं। इसको आपने लेजेंड के अंदर ये देखें, ये सिंपल आपने ये लिखा हुआ है सीलिंग लाइट पॉइंट। ठीक हो गया। यहाँ पे आपने ये लाइट बनाई हुई है। इसको ये बल्क हेड वाटर टाइट, यानी कि जो वाटर प्रूफ लाइट होती है, जो आपकी आउटर आउटर वॉल के ऊपर लगती हैं। ठीक है, वो उसका साइन होता है। मिरर लाइट ये बनती है जो वॉशरूम के अंदर लगती है। ठीक है। स्विच वन वे, ये वन वे स्विच जो हर कमरे के अंदर जो है वो दरवाजे के साथ लगा हुआ होता है, जिससे सारी लाइट्स और पंखे कंट्रोल होते हैं। ठीक है। ये आगे आ जाता है टू वे स्विच। टू वे स्विच क्या होता है, जब आपने एक बटन से लाइट ऑन की है, दूसरे बटन से लाइट जो है वो जाके ऑफ कर देंगे। ये ज़्यादातर जो है वो सीढ़ियों में लगे होते हैं, या जहाँ पे आप लोगों को जहाँ पे लगा हुआ होता है, डबल कमरा होता है। ठीक हो गया। अब डबल कमरा मतलब कि डबल डोर कमरा होता है। एक कमरा बाहर से होता है और एक जो है वो दरवाज़ा उसका अंदर से होता है। उसमें क्या होता है, टू वे स्विच लगा हुआ होता है। बाहर वाले दरवाजे से आपने इंटर हुए, आपने वो बटन दबाया, लाइट ऑन हो गई। अंदर जाके आपने क्या किया, बटन बंद कर दिया, बटन ऑन किया तो लाइट बंद हो जाएगी। ठीक हो गया। अब उसके बाद ये है शेंडलियर है। शेंडलियर का ये पॉइंट बना हुआ है। सीलिंग फैन है, उसका पॉइंट बना हुआ है। फैंसी लाइट बल्ब, इसका प्लान बना हुआ है। ठीक है। ये 3 पिन सॉकेट है, 5 एम्पेयर वाली। ये 3 पिन सॉकेट है। 15 एम्पेयर वाली, ये मैंने डबल कर दी हुई है। ये टेलीफोन पॉइंट है, टीवी पॉइंट है, डीबी पॉइंट है, एसी है, आउटडोर है और एग्जॉस्ट है। ठीक हो गया। अब ये सारे पॉइंट हमने इसके अंदर यूज करने हैं। सेंट्रलाइज करने के लिए आपने क्या करना है, इसके अंदर यूं लाइन लगा देनी है और यूं आपने लाइन लगा देनी है। ठीक हो गया। ये क्रॉस हो गया। अब ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया। सेंटर पॉइंट में आपने यहाँ से ये पंखा जो है वो आपने 56 इंच का पंखा होगा। ठीक हो गया। इसका आपने डायमीटर जो लेना है वो 56 इंच का लेना है। 2 फुट 4 इंच यानी 28 28 56 हो जाएगा। ठीक है। इसको ये आपने कर दिया, ये सेंटर लगा दिया। ठीक है। इसी तरह 4 पॉइंट मैंने इसके सेंटर भी लगा दिया, इसका सेंटर पॉइंट पकड़ के ये लगा दिया। यहाँ से इसको मैंने मिरर कर दिया, इन दोनों को पकड़ के इसके साथ मैंने यूं यहाँ से पकड़ के मिरर कर दिया। 4 पॉइंट आ गए हमारे। ठीक हो गए। लाइटें ये लग गई, छत वाली लाइटें। अब यहाँ पे ये टीवी पॉइंट है। टीवी पॉइंट इसका कहाँ पे बनता है, ये बनता है, ये इसका आ गया टीवी पॉइंट। इसके बाद बेड के जो 2 पॉइंट है बैक साइड पे, ये आ गया एक पॉइंट। ये तीनों पॉइंट आपके लग जाएंगे बेड के साथ। ये यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, ये दीवार के साथ चले गए और ये यहाँ से मैंने मूव कर दिया इधर। ये हो गया। उसके बाद ये आपका है 3 पिन, 3 पिन 5 एम्पेयर वाला।
ठीक हो गया, एक यहाँ पे लग गया, ये टेबल लगा हुआ है। यहाँ पे कोई मोबाइल लगाना चाहे लगा सकता है। एक यहाँ पे मैंने पॉइंट डाल दिया। ठीक है, ये आपके पॉइंट हो गए। उसके बाद आपका ये स्विच बोर्ड आ गया। ठीक हो गया, ये हो गया स्विच बोर्ड हो गया। उसके बाद हमारी फैंसी लाइटें आ जाती हैं। फैंसी लाइटें, अब इसमें लाइट पॉइंट आ जाता है। लाइट पॉइंट का क्या होता है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने कोई पेंटिंग लगाई है, तो उसके लिए लाइट पॉइंट चाहिए होता है। ठीक हो गया, यहाँ पे एक लग गया, एक हमारा यहाँ पे लग जाएगा। ठीक हो गया, ये थोड़ा सा साइड पे कर देंगे। ये आपने लगाने हैं इस लाइन में। अब जब लगेंगे ना, एक्चुअली एक्चुअली कहाँ पे लगेंगे, ऊपर नीचे लगेंगे। ठीक हो गया, ये बिल्कुल नीचे लगा हुआ होगा 9 इंच के फासले पे, और ये 8 फुट के फासले पे लगी हुई होगी लाइट। ठीक हो गया, एक लाइट हमारी बैक साइड पे लगा देते हैं। एक लाइट हम इसके बेड के सेंटर में लगा देते हैं। ठीक हो गया, ये आपके हो गए। अब एक रह गया हमारा एसी का पॉइंट। एसी का पॉइंट हमने यहाँ से पकड़ा, ये डाल दिया। अब बाज़ जगहों पे इसका आउटडोर जो लगाते हैं वो साथ में ही बाहर लगा देते हैं, और बाज़ जगहों पे होता है ऊपर जाके छत पे लगाते हैं सारे के सारे आउटडोर। तो वो उसको वो डिपेंड करता है कि वो साइड पे लोग कहाँ पे लगाना चाहें। वो आपने एसी का पॉइंट यहाँ पे डाल देना है कि यहाँ पे ही लगेगा, और आउटडोर का पॉइंट वो खुद ही डाल देते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पॉइंट हो गए। ठीक हो गया, उसके बाद अब हम डालते हैं वॉशरूम का एक पॉइंट। यहाँ से ये मैंने उठाया, यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, इसकी जो ड्रेसिंग की एक लाइट होगी, एक लाइट मैंने दे दी है ड्रेसिंग के अंदर। इसी बोर्ड से ये भी कंट्रोल होगी। और एक लाइट मैंने दे दी, आप दो भी लगा सकते हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोग डालेंगे। ठीक है, एक लाइट यहाँ पे डाल दी है। एक आ जाती है मिरर लाइट। मिरर लाइट यहाँ से ये उठाते हैं, ये आपकी लग गई मिरर लाइट। ये आपका लग गया ग्ला एग्जॉस्ट। ठीक हो गया, अब ये देखें, इसके अंदर आपने एक पॉइंट और भी देना है अंदर। लाइट प्लग भी दे सकते हैं, स्विच बोर्ड भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे एक लाइट प्लग भी देता हूँ वॉशरूम के अंदर, वैनिटी के साथ। वो इसलिए होता है क्योंकि आपने यहाँ पे ड्रायर चलाना होता है या मशीन चलानी होती है, शेविंग मशीन होती है, हेयर ड्रायर होता है, जो भी मशीन होती है वो यहाँ पे चल सकती है। ठीक हो गया, उसके बाद आपका आ जाता है पावर पॉइंट, पावर प्लग जो लगते हैं पावर प्लग। अब पावर प्लग ये यहाँ पे देखें, ये डबल जो है वो सिर्फ मैंने किचन में दिए हुए हैं, या किचन के साथ होते हैं, या फिर आपने वहाँ पे देने हैं जहाँ पे आपकी मोटर लगती है। ठीक हो गया, उसके बाद आपने आपका जो ये सारी चीज़ें आपकी इसी तरह कॉपी होंगी। इसी तरीके से जिस तरीके से यहाँ पे आपने काम किया उसी तरीके से आपने यहाँ पे भी वही सेम काम करना है। उसके बाद आपका मेन काम जो हो जाता है वो आ जाता है किचन के अंदर। अब किचन के अंदर आपने ये आपकी इलेक्ट्रिक हॉब लगी हुई है, इसके इसको भी पॉइंट चाहिए होगा इलेक्ट्रिक का। इसको भी, ये फ्रिज लगा हुआ है, इसको भी पॉइंट चाहिए होगा। यहाँ पे आपने ये पावर पॉइंट दे देने हैं। ठीक हो गया, किचन के अंदर जो है वो लगती है आपकी इलेक्ट्रिक कैटल लगती है। उसके बाद उसको आपको ओवन लगते हैं, वो सारी चीज़ें आपको 15 एम्पेयर वाला जो पावर प्लग होता है वो लगेगा। बाकी जहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे आप लगा सकते हैं। किसी आप फॉर एग्जांपल आपने फ्रिज यहाँ पे लगाना है, तो यहाँ पे आपने पावर प्लग लगा देना है। ठीक हो गया, ये तरीकाकार होता है इसका इलेक्ट्रिकल का। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आप लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। ये सारी चीज़ें जिस तरीके से ये मैंने दी हैं, आप इसी तरीके से इसके अंदर जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हलवा लगेगा। ठीक हो गया, तो इसके बाद ये होती है सिंबॉलिक इलेक्ट्रिकल। सिंबॉलिक में सिर्फ आपने पॉइंट देने होते हैं, कोई वायर नहीं शो करनी होती। इसका एक पॉइंट रहता है अभी डीबी कहाँ लगानी है। अब डीबी के लिए आप लोगों ने क्या ध्यान किस चीज़ का रखना है कि आपकी जो डीबी होगी वो एक ही वाल के अंदर आए। एक ही वाल के अंदर क्यों आए, क्योंकि वहाँ पे पाइप्स का जो खर्चा होता है वो बचाना भी होता है।
वहाँ पे खर्चा कम हो जाता है। अदरवाइज जब आप इसको डीबी को आगे पीछे शिफ्ट कर देते हैं ना, तो उसमें आपको पाइप लेके आने पड़ते हैं, पॉइंट्स जो है ना वो फ्लोर से लेके आने पड़ते हैं, कहीं सीलिंग से लेके आने पड़ते हैं। तो एक ही जगह पे जब लगती है तो वो उसी जगह से वो पाइप जो है ना वो ऊपर नीचे चले जाते हैं, तो कनेक्शन जो है वो आसान हो जाते हैं। आपने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये मैंने डीबी उठाई, डीबी का ये वाली वॉल जो है हमारी, ये थ्रू आउट कंटिन्यू होती है। ठीक हो गया। अब ये देखें यहाँ पे डीबी का पॉइंट लग गया, यहाँ पे ये वाल कंटिन्यू हो रही है, यहाँ पे ये वाल कंटिन्यू हो रही है। उसके बाद अगर यहाँ पे आपने नहीं लगाना, उसके बाद आपने कहाँ पे लगाना है, ये वाल आपकी कंटिन्यू हो रही है, ऊपर जाके यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये देखें शिफ्ट हो रही है। अगर आप यहाँ पे लगाएंगे तो ये वाल आगे ऊपर जाके दरवाज़ा आ जाता है। ठीक हो गया, यहाँ पे तो नहीं लग सकता। इस तरीके से आपने ये सारी चीज़ें देख के उसके बाद आपने डीबी शिफ्ट शिफ्ट कर देनी है। ठीक है, मेन जहाँ पे ये मैंने लगाई है, अब ये देखें ऊपर भी यहाँ पे पॉइंट साफ है, इससे ऊपर भी ये पॉइंट साफ है, यहाँ पे आप आसानी से लगा सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे जो है वो लगाना है कौन सा पॉइंट, टू वे पॉइंट। अब टू वे पॉइंट कहाँ पे लगेगा, ये आपका एक यहाँ पे लगेगा, ये अभी आप बेसमेंट में हैं, ग्राउंड फ्लोर पे हैं, एक यहाँ पे लगेगा और एक यहाँ पे लगेगा। यहाँ से आपने ऑन किया, नीचे चले गए। ठीक है। और एक यहाँ पे लगा हुआ होगा, नीचे जाके ये बटन आपने यहाँ से क्लोज कर दिया और ये लाइट बुझ जाएगी। ऊपर जाना है आपने, यहाँ से ये बटन ऑन करेंगे, ऊपर जाके यहाँ पे लगा हुआ होगा, यहाँ जाके आप बंद कर देंगे। ठीक है। टू वे का मकसद ये होता है कि एक बटन से आपने ऑन किया और दूसरी जगह पे जाके आपने वो दूसरे बटन से ऑफ कर दी लाइट। ये होता है टू वे का जो है वो पर्पस। ठीक हो गया। ये होती हैं चीज़ें सिंबॉलिक में, सिर्फ अपने पॉइंट शो करने हैं। बाकी जितना भी काम होता है, वायरिंग आपने शो करनी है, वो एक अलग जो है वो एक जॉब है। वो भी आपको मैं सिखाऊंगा कि वो किस तरीके से आपने पॉइंट लेके आने हैं। अब डीबी से वो डीबी को जो है वो मद्देनज़र रख के वो सारे पॉइंट आपको देने पड़ते हैं। उसमें आपकी वो वायरिंग शो हो रही होती है, सारे वो जितने भी पाइप आपके डले हुए होते हैं वो सारे शो हो रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो वो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में उसी के ऊपर बनाऊंगा, तो आप लोगों ने वो भी देखनी है। और इंशाल्लाह आप लोगों को मैं जो है वो ड्राफ्टिंग के अंदर तैयार करके छोड़ूंगा। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।